जी। यस। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना बिरद पहचान। मन ही मन में ध्यान कर, मन में बैठा भगवान। मन में बैठा भगवान। गुरुमुखो, भगवान परमात्मा जो भी कहें हम, अगर उसको पाना है तो उसको पाने का रास्ता मन से लेकर के मन तक गुजरता है। यानी कि मन ही मन मंदिर बन जाता है और मन के अंदर ही वो प्रभा अपने आप प्रकट हो जाता है। कहते हैं जब मन से मन की डोर बंधी तो मन मंदिर कहलाए। मन में ही भगवान अपने आप दर्शन दिखलाए। जब मन मंदिर बन गया ना तो दर्शन दीदार कोई देरी नहीं लगती होने में, क्योंकि मन हमारा ज्योत स्वरूप है। अपना मन जो है जो स्वरूप होकर के अपना बिरद नहीं पहचान पा रहा, बाहर भटक रहा है, जिस कारण भगवान को अंदर से ना ढूंढते हुए बाहर ढूंढ रहा है। अगर हम मन की आज पहचान करने पे आए तो गुरुमुखों बहुत सा राज है इस मन के अंदर, गहराई का ज्ञान छुपा हुआ है इस मन के अंदर। अगर हम मन को गहराई से समझें, जाने, पहचाने तो ये मन हमारा देखा जाए तो मन ही हमारा दुश्मन भी है, मन हमारा मित्र भी है और मन ही देवता भी है, ईश्वर भी है। तो मन के कई रूप हैं, लेकिन वो रूप जो है कहाँ पर छुपे हैं? हमारे अपने विचार संस्कारों में। जिस दिन हमने अपने विचार संस्कार समझ लिए, यानी कि जिस दिन हमने अपने मन को समझ लिया, मन का मतलब ही विचार होते हैं। जिस दिन हमने इन विचारों को समझ लिया, मन को समझ लिया, उस दिन क्या होगा कि उस दिन हमारा नया जन्म होगा। इंसान कहता है ना कि मेरा जन्म फलानी डेट को हुआ, फलाने टाइम पे हुआ। उस वक़्त नादानियों में जन्म तो हुआ, लेकिन समझ तो नहीं थी।
जैसे जैसे समझ आती गई वैसे वैसे वो अपनी अंदर की जानकारियों से भ्रमित होता होता बाहर निकल गया, और बाहर आज तक बाहर ही है, कभी अंदर जाने की उसने कोशिश की ही नहीं। अगर अपने अंदर अगर जाए, गहराई में उतरे, तो अंदर ही अंदर से बहुत कुछ प्राप्त होता है। जिस प्रकार से एक हम बीज जो है किसी मट्टी में गाड़ते हैं ना गुरुमुखो, तो थोड़ा सा नीचे दबाते हैं तो फिर वो पनपता नहीं है, फिर धीरे धीरे और उसको दबाते हैं, फिर और गहराई में ले जाते हैं। जितनी जितनी गहराई के अंदर हम डालते जाएंगे, उतनी उसकी अंदर की जड़ बननी शुरू हो जाती है, और वो जड़ से बीज जो है फलीभूत होना आरंभ कर देता है। और जब वो बीज फलीभूत होता है, तो उस बीज के अंदर कितने ही उसके पत्ते, फल, फूल अपने आप बाहर आने आरंभ हो जाते हैं। गुरुमुखों, जो गुरुमुख ध्यान से सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, तो प्लीज उनकी वीडियो या तो अभी बंद कर दें, कोई डिस्टर्ब ना हो बीच में, क्योंकि ये सपन में आप खोजें, ये सपने वाली बातें नहीं है। ये सत्संग ज्ञान जो है कोई मामूली नहीं है, ये दूर की वाणियां हैं जो दूर से उतरती हैं। ये इधर उधर की सुनी सुनाई बातें या कहानियां नहीं हैं। ये गहराई में अंदर की खोजबीन जिसने की है, गहराई में पहुंच करके जिसने खजाना निकाला है, ये वो खजाना आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो इस खजाने की अगर आप कदर डालेंगे तो आपको लाभ होगा। जीवन बार बार नहीं मिलता ना जिस प्रकार से, ऐसे ही रूहानियत, ज्ञान, सत्संग ये हर जगह से नहीं प्राप्त हो सकता। अगर हो रहा है तो उसका आप अगर मोल जाने, तो सारी दुनिया की दौलत रख दें, तब भी आप थोड़े से ज्ञान का भी मोल नहीं चुका सकते। क्योंकि ज्ञान गहराई का जो होता है, जितना गहरा होगा उतना ही जल्दी से जल्दी परमात्मा से हमारा मिलन करवा देगा। तो आप ये सोचें कि क्या दुनिया की कोई दौलत ऐसी है जो परमात्मा से मिला दे? आप मंदिरों में जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, कहीं भी जाएं, दौलतों के ढेर लगा दें, लेकिन आपको परमात्मा की प्राप्ति तब भी नहीं होगी। असल प्राप्ति तो अपने अंदर से होनी है, और उसकी खोजबीन हमने कैसे आरंभ करनी है गुरुमुखो, वो अभी आप जाने इस बात से। एक ये भजन है जो आपने शायद बहुत पहले भी सुना होगा, और ये पहले भी हमने इस भजन के ऊपर सत्संग किया था, बहुत टाइम हो गया, आज फिर से आपको जागृत करते हैं। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो प्रभु कहे तू मन को पाले, आ जाएगा मन में सोए। पहले तो इसका मतलब है कि एक प्राणी ने प्रभु से पूछ लिया कि प्रभु मैं तेरे को कहाँ से पाऊं? तो प्रभु ने जवाब दिया, मन ही मन में अगर पहुंच जाए तो अंदर अपने आप ही मैं आ जाऊंगा। तो कैसे? उसने इस प्रकार से समझाया है कि
तोरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। मन जो है अपना दर्पण है। अगर हम इसके ऊपर से धूल को हटाएं तो अंदर अपने आप ही मन के अंदर भलाई बुराई हमें सारी की सारी स्पष्ट दिखाई देगी। और जब ये सब दूर होगी तो प्रभु प्रकट होंगे। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को। मन उजियारा जब फैले तो जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण में प्राणी, इस उजले दर्पण में प्राणी, धूल न जमने पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। थोड़ा गला खराब है, सॉरी। जब मन उजियारा यानी कि हम मन के ऊपर से धूल को मिटाते हैं तो मन उजियारा हो जाता है। जब मन उजियारा होता है तो हमें चारों ओर ज्ञान का प्रकाश नजर आता है, जिससे हमें जग भी उजियारा नजर आता है। यानी कि जब हम जग के अंदर कोई दोष विकार देखते हैं ना गुरुमुख को, जब तक हमारा मन मैला है तब तक हमें दोष विकार दिखाई देते हैं। और जिस दिन मन की धूल मिट गई, हमें किसी में भी कोई भी दोष विकार नहीं नजर आएंगे, क्योंकि दोष विकार बाहर नहीं अपने अंदर हैं, अपने अंदर समाये हुए हैं और अंदर से साफ करने की जरूरत है। सुख की कलियां दुख के कांटे, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सब का आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सब का आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां कैसे और दुख के कांटे कैसे? क्योंकि मन के अंदर जिस जिस प्रकार के विचार आते हैं, ये मन वैसा ही हमें अनुभव करवाएगा। अगर हम दुख के कांटे बनाएंगे तो हमें कांटे चुभेंगे, अगर हम सुख की कलियां बनाएंगे तो हमें सुख का आनंद आरंभ महसूस होगा। जब कहते हैं ना कि मन के नैन हजार हैं, मन से कोई बात नहीं छिप सकती। आप भले ही संसार से कितना मर्जी झूठ बोल लें, कुछ भी कह लें, लेकिन अपने अंदर जब झांकते हैं अपने मन में, तो क्या मन से हम झूठ बोल सकते हैं? कहते हैं जग से आप चाहे जहां मर्जी भाग लें, लेकिन
मन से आप कहीं भाग नहीं सकते हैं। मन से आपका छुटकारा कहीं नहीं हो सकता। आप जहाँ भी बैठे हैं, आपका मन बैठे बैठे ही आपको कहाँ कहाँ की यात्रा करवा सकता है। तो मन से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन की यात्रा बहुत बड़ी है, बहुत दूर तक गहरी जाती है। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। मन के कारण मन के धन को मत माटी में रो। मन की कदर भुलाने वाले, मन की कदर भुलाने वाले, हीरा जन्म गवाए तुरा मन दर्पण कहलाए, तुरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। यानी कि तन जो है उसकी हम दौलत बना सकते हैं, कमा सकते हैं। और हमारा जो तन की दौलत है ना, एक दिन ये ढलती छाया है और ढल जाएगा, ये सदैव हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन मन की जो दौलत है ना, ये बहुत अनमोल है। मन ही हमें गहराइयों में पहुंचाते हुए परमात्मा तक लेके जाएगा। मन चाहे हमारा कैसा भी है, जैसे कि इस प्रकार से कि घर में एक बालक है, चाहे वो बालक कैसा भी हो, अगर हम तरीका आता हो ज्ञान से, उस बालक को बड़े प्यार से, दुलार से, उचकार के अगर सही रास्ते पर लगाएं, तो वो अवश्य बालक समझकर आपके सही रास्ते पर चल पड़ेगा। तो ऐसे ही गुरुमुखो हमारा जो मन है ना, ये चंचल है। इस चंचल मन को हमने बड़े प्यार से, दुलार से, पुचकार के अपने सही रास्ते, सही मार्ग पर लगाते हुए अगर हम ले चलते हैं, तो ये मन जो हमारा है, हम जिस मन की कदर नहीं जानते, ये माटी में रुल रहा है एक किस्म का। इसको हमने माटी में नहीं घुलने देना, इसको माटी से घुलते हुए निकाल करके हमने इसका हीरा जन्म बना करके इसको ऐसे कर्म कराने हैं जिससे कि हमें ये मन ही परमात्मा तक पहुंचाए और गहराइयों में ले जा करके हमारा प्रभु से मिलन करवा दे। तो गुरुमुखों कितनी बड़ी महानता है ना इस मन के अंदर। और हम समझते हैं कि कहने वाले कई सत्संगों में आते हैं, कहते हैं कि मन को मार दो। क्यों मार दो मन को? मन को मार के जग जीता जाता है, ये गलत है। मन को मार के कभी जग नहीं जीता जा सकता गुरुमुखो। जैसा कि आपका अपना एक बालक है, क्या आप उसको मार के अपना जग जीत सकते हैं? ये भी आपका बालक है, मन जो है। किसको मारेंगे? मन को, अपने जो अपना अंदर है, जो अपना सब कुछ है, इसको मारना नहीं है, इसको जीतना है। जीतना कैसे है? इसके अंदर अच्छे अच्छे विचार डालने हैं, अच्छी अच्छी इसको सोच डालते हुए अच्छी राह पर लेके चलना है। इसको सत्संग, भजन, सेवा इसमें लगाना है। धीरे धीरे इसके जो विचार हैं वो अपने आप ही, यानी कि विषय विकार, जो भी उल्टे सीधे विचार हैं, वो अपने आप ही सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। और ये मन जो है उजारा होगा। जब उजियारा इसके अंदर होगा तो ये मन जग जीते, यानी कि जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। तो मन को हमने इस प्रकार से जीतना है, ना कि मारना। आज मान लो हमारा किसी चीज खाने का मन है या कोई ऐसी हरकत करने का मन है, तो मन कह रहा है चल आज हम डिस्को डांस करते हैं,
या हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जो भले ही हमारे शरीर को नुकसान दे, लेकिन स्वाद चाहिए क्योंकि मन कह रहा है। अब हमने मन की तो मान ली, स्वाद भी कर लिया, तो मन क्या हो गया, वो और भी प्रबल हो गया, उसकी ताकत और बढ़ गई। उसको ये होता है कि आज इन्होंने ये मेरी बात मानी है, आगे मैं कुछ और भी बोलूंगा, डिमांड करूंगा, ये और भी मानेंगे। तो इसलिए अगर हम इसकी बात नहीं मानते हैं, इसको तरीके से प्यार से समझा करके दूसरे तरीके से बात को मनवा लेते हैं, तो ये अपने आप ही समझ जाएगा और ये मरेगा नहीं, ये जिंदा होकर के ये हमें वही लेके जाएगा जहां हम अंदर से हमारी आत्मा जो है चाहती है। मन ही आत्मा के अंदर प्रवेश करता है और मन ही आत्मा के दर्शन करवाता है। और जब हम नाम सिमरन करने बैठते हैं ना गुरु को, उस वक्त हमें सबसे पहले क्या करना है कि पहले हमारे अपने दुर्गुण जो है हमारे अंदर, दुर्गुणों को बाहर निकालना है। दुर्गुण क्या, जो हमारे अंदर अवगुण हैं, बिना मतलब के विचार हैं, बिना मतलब की कहानियां दिमाग में बिठा रखी हैं, स्टोरियां बिठा रखी हैं, सारा दिन के विचार आते हैं, उनको हटाना है। जब हम उनको हटाएंगे तभी हमारा नाम सिमरन हमें लगेगा। अगर हम उनको नहीं हटाते, उनको हटाए बगैर हम नाम सिमरन भी कर रहे हैं, साथ साथ हमारे अंदर संसारी विचार भी आ रहे हैं, संसारी लोग भी नजर आ रहे हैं, तो इससे पता क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान है। वो कैसे कि आपकी जो नाम की कमाई है ना, वो जो विचारों में आपके आए हुए हैं ना भूत बन करके, वो ले जाएंगे। इसलिए आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, फिर पछताएंगे। फिर कहते हैं कि हम तो इतना नाम सिमरन करते हैं, फिर हमें लगता क्यों नहीं, हमारी कमाई क्यों नहीं बन रही। वो इसका यही कारण है गुरु को, हम नाम सिमरन भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से अमृत वेले पे बैठ भी गए हैं, लेकिन हमारे विचारों में जो जो लोग नजर आ रहे हैं, ये नाम की कमाई का असर, इसकी जो वाइब्रेशन पॉजिटिव है, ये सब उनको चली जाती है, हम फिर खाली के खाली रह जाते हैं। इस प्रकार से अमृत वेले पे अपने खजाने को समेटें और खजाना छुपा करके रखें, और जब बैठे सिमरन करने तो अपने अंदर से अवगुणों को निकाल करके फिर ध्यान में बैठे और प्रभु के आगे बेनती करें कि प्रभु मेरे जो भी मेरे अंदर विषय विकार, उल्टे सीधे विचार जो कुछ भी आते हैं, इन सब को कृपया करके बाहर निकालें और मेरी बुद्धि को विवेक बुद्धि बना करके अपने सिमरण में लगाते हुए अपने श्री चरणों के साथ लीन करें। ये मेरी अरदास है आपके आगे। बस इस प्रकार से अरदास करेंगे तो आपकी अरदास कबूल होगी, क्योंकि प्रभु भी जानते हैं ये गुरमुख ने अपनी नींद गवाई है, अपना चैन गवाया है, अमृत वेले में बैठ करके ये मेरे लिए मेरे को मिलने आया है, तो फिर मैं क्यों ना इसकी अरदास कबूल करूं और इसकी झोलियां भक्ति भाव से भरूं। गुरु को इसी प्रकार से आपकी झोलियां भक्ति भाव से भरें। श्री गुरु महाराज की कृपा आज सभी गुरुमुखों पे बनी रहे और उनके वचनों का आप आदर सत्कार करते हुए अपनी झोलियां खुशियों से भरते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।